जी, ये स्विफ्ट जो है GL CVT वेरिएंट है। पाकिस्तानी स्विफ्ट में 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक GL मैनुअल आती है, उसके बाद GL CVT है और ये GLX CVT आती है। ये जो वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है ये GL CVT है। ये 1.2 लीटर आती है और इसकी एरोडायनेमिक्स आप देख रहे हैं। इसका बड़ा प्यारा सा अलॉय रिम है, 16 इंच का अलॉय रिम साइज़ आता है और स्पेयर व्हील इसमें नहीं आता। फ्रंट पे DRL आ जाते हैं। नॉन प्रोजेक्शन हेडलैम्प है। फ्रंट ग्रिल क्रोम में है। उसके अलावा GLX CVT जो में अलॉय रिम भी डिफरेंट है, 2 टून में आती है, वो ब्लैक एंड सिल्वर में या ब्लैक विद बॉडी कलर। उसके अलावा ये बैकलाइट्स भी उसकी डिफरेंट होती हैं। तो कंपैरेटिवली ये जो वेरिएंट है ये इसलिए हिट था कि इसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल थी जब ये लॉन्च हुई थी। तो इस ब्रैकेट में आपको पता है जैसे कि सुजुकी कल्टस और स्विफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा प्राइस में। तो ओवरऑल ये हिट रही है इस मामले में और बहुत फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है ये ना। जहाँ फ़ीचर्स की बात करें तो उसमें क्रोम हैंडल हैं, इसमें सादे हैंडल हैं। उसके अलावा इसमें रीट्रैकेबल मिरर्स नहीं है, एडजस्टेबल हैं। चारों पावर विंडोज़ हैं। वेयर एज ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है, पुश स्टार्ट नहीं है। पी स्टार्ट है वो पुश स्टार्ट होती है, ट्रैक्शन होता है और पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं। इसमें मल्टी टच स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आते। बाकी इंटीरियर एज इट इज़ सेम ही है तकरीबन। लेग स्पेस जो है काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग है स्विफ्ट में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। मैं आपका ऑटोमोटिव एक्सपर्ट समद हुसैन। आज जो गाड़ी हम लाए हैं वो सुजुकी स्विफ्ट का हम आपको ओवरव्यू देंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इसमें वेरिएंट्स क्या आते हैं और यूज़ मार्केट में प्राइस क्या है और नई में क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं बजट की। बजट जैसे कि कल आ चुका है 10 जून को और जिसमें काफ़ी धमाकेदार हुआ है, जिसमें कार्बन टैक्स लग गया है कि बड़ी मुश्किल से मार्केट में सैचुरेशन आई थी कि हाइब्रिड इंडस्ट्री में किया, टूसॉन, बाकी गाड़ियाँ भी हैवल समेत सैचुरेशन पोजीशन पे थी कि लोगों का ट्रेंड बन गया था कि ठीक है ये 1 करोड़ से 1.22-23 में फॉल करती हैं। लेकिन कल जो कार्बन टैक्स लगा है उससे 10% गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। तो डेफिनेटली यूज़ में भी जो पुरानी हाइब्रिड गाड़ी हैं उसमें तकरीबन 5% का रेज़ आएगा और नई में वेराज 10 आ गया है। और सिमिलरली हम पुरानी यूज़ करोला, ग्रैंडी, सिविक या पुरानी स्पोर्टेज, टूसॉन की बात करें तो उसमें ख़ास कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1.5 से 2 लाख रुपए गाड़ी महंगी होगी, लेकिन ये कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी आने का चांस बहुत बढ़ गया है। इवन यूज़ कार में भी जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो गया है। महंगी होगी, लेकिन ये कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी आने का चांस बहुत बढ़ गया है। इवन यूज़ कार में भी जो लोग काम करते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट हो गया है कंपैरेटिवली। तो सो भाई आपको लगता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं जो यूज़ कार्स थी उनकी प्राइसेस में कितना % रेज आ जाएगा, यानी कि आम इंसान के लिए तो गाड़ियाँ महंगी होगी। लेकिन जो उसमें नॉन हाइब्रिड गाड़ी है ना उसमें देखो आप टैक्सी 50 से लाख रुपया बढ़ा है तो कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट नहीं आएगा। हाँ जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यूज़ गाड़ी में क्या इम्पेक्ट आएगा। यूज़ गाड़ी में किया स्पोर्टेज, टूसॉन, सिविक, ये कंपैरेटिवली थोड़ा इसमें 7-1% का रेज इसलिए आ सकता है क्योंकि जो ब्रांड न्यू गाड़ी है उसकी स्लैब बहुत ऊपर जा रही है। तो डेफिनेटली यूज़ गाड़ियों में डिमांड एंड सप्लाई का सिस्टम चल रहा होता है। लाइक डिमांड रेज होगी, यूनिट्स कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। इसी तरह हम छोटी गाड़ियों में भी कोई बहुत बड़ा इम्पेक्ट नहीं आएगा। गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं और ये कौन सा मॉडल है, कौन सा ट्रिम है गाड़ी का और इसकी रीसेल के बारे में पहले तो लाहौर में आज 11 जून को सख्त गर्मी है, 50 डिग्री में हम ये शूट कर रहे हैं आज। और लोग सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और गाड़ियों के भी कूलिंग सिस्टम्स का ख्याल रखें ताकि एसी अच्छा चल सके। अब जो आपका सवाल है कि स्विफ्ट में जी 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक GL मैनुअल है, ये GL CVT खड़ी है और सबसे टॉप ऑफ द लाइन है वो GLX CVT है। और अगर आपके पास बजट खुला हो तो GLX CVT ज़रूर लें,
और प्रैक्टिकलिटी में GL CVT ने पाकिस्तान में ये 3rd जनरेशन। रिलायबिलिटी के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसी गाड़ी है? ये जो वेरिएंट है ये GLX CVT हमारे पास तकरीबन 2022 से है। जैसे हमारा कार रेंटल का भी फ्लीट है, ये उसमें चल रही है। 71,000 किलोमीटर ड्रिवन हो गई है। तो इसके सिर्फ एक दफ़ा ब्रेक पैड चेंज हुए हैं और ऑयल चेंज जो रूटीन मेंटेनेंस पे होती है। अदरवाइज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट या कोई हैसल हमें इस गाड़ी में नहीं आई। और वेयरएज़ जब हमने उस वक्त ली थी तो ये 2.9 मिलियन में ब्रांड न्यू गाड़ी आई थी, और आज जो है अगर हम इसको कहीं भी राइट पे बेचते हैं तो 4.1 मिलियन एंड अबव में बिकती है। तो मतलब इसने अपनी रीसेल वक्त के साथ बना ली है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। मैं इसमें नॉर्थ भी गया हूँ, कहीं भी आप जितनी मर्ज़ी हाइट पे इसको ले जाएं गाड़ी रुकती नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो शहर में 18 किलोमीटर पर लीटर और लॉन्ग पे 21 किलोमीटर पर लीटर तक अचीवेबल है। मैं आपसे यही सवाल करने लगा था, क्योंकि जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है इसमें फ्यूल एवरेज लोगों को बहुत मैटर करती है। तो आपको बेहतर, आप क्या कहते हैं कि कल्टस से ये गाड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर नहीं है अगर फ्यूल एवरेज सेम ही? देखें, कल्टस आउटडेटेड हो गई है। जो इसकी शेप है, जो इसके डायनामिक हैं, जो इसका इंटीरियर है और जो कंफर्ट लेवल है, उसको आप बड़ी हाई एंड गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जिधर सुजुकी कल्टस की प्राइस पार्क सुजुकी की ले गया है, ये वो मुझे समझ नहीं आता कि पॉलिसी मेकर्स डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि दोनों गाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स और बाकियों पे कल्टस के मिलते हैं तो कल्टस इसलिए बिक रही है। अदरवाइज़ कोई वजह नहीं है कि स्विफ्ट की जगह आप कल्टस लें। मतलब अगर एवरेज भी देखी जाए, कंफर्ट में देखी जाए, तो ये गाड़ी उससे फार बेटर बहुत ऊपर है। हाँ सही जी, आप स्विफ्ट दे सकते हैं 80 की स्पीड पे 80.4 किलोमीटर की कंजम्पशन दे रही है। और अभी हम आपको थोड़ी देर में इसका लॉन्ग का टेस्ट में दिखाते हैं। ये जी हम रिंग रोड पे हैं और इसकी जो 100 की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली स्पीड पे जो कंजम्पशन आ रही है वो 22 एंड अबव आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 22.6 के करीब आ रही है। और ये अगर आप सस्टेन इसी स्पीड पे रखें तो यही एवरेज देती है गाड़ी।